हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग धनतेरस वाले दिन का है। तो सुबह सवेरे उठ के मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना रात को बच्चे बहुत सारे पटाखे जलाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते हैं। तो सुबह उठ के सीधा पहला मेरा काम आजकल यही है, आंगन को क्लीन करना। और ये देखिए, झूले के ऊपर जो कपड़े मैंने बिछाए हुए होते हैं ना, ये सारे ना ये लोग अस्त व्यस्त कर देते हैं। आप लोग देख ही सकते हो क्या हाल है पूरा। कोई नहीं, चलिए क्लीन कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा ये भी। थोड़ी सी जुकाम हो गई है, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, सो प्लीज़ इतना तो आप लोग समझ सकते हो। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह ये देखिए कितने सारे ना ये पॉप पॉप जो होते हैं ना वही जलाते हैं। अभी तक तो और कुछ ला के दिया नहीं है इन लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि अभी से ना बहुत ज़्यादा मतलब ये कचरा भी फैलाएंगे और इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता पटाखे जलाना। तो थोड़ी लिमिट में जलाए वही अच्छा है। बच्चे छोटे छोटे से किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना होने के बाद आप लोगों को सुबह सुबह दर्शन करवा देती हूँ अपने आसपास के एरिया का। बहुत एकदम ग्रीन ग्रीन सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, थोड़े से घर के काम किए और नहा धो के ना फिर हमारे यहाँ जो दिवाली के टाइम पे ना इसको बोलते हैं घर का जो एंट्रेंस होता है उसकी पूजा होती है स्वास्तिक से। रंगोली तो बनती ही बनती है, लेकिन रंगोली से पहले ना ये स्वास्तिक वाली पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं, हर रोज़ ना हमारे घर का जो मेन गेट होता है ना उसकी पूजा होनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और कोई भी नेगेटिविटी ना जल्दी से घर में नहीं आती है। साथ में मैं लक्ष्मी माँ के जो पैरों के निशान होते हैं ना वो बना लूँगी। 2 पैर बना लिए मैंने यहाँ पे। उसको बनाने का ना एक ट्रिक है, क्या है पता है? 8 जो इंग्लिश वाला 8 होता है ना, इंग्लिश में 8 लिखते हैं हम, वो बना दो और उसके ऊपर 3 डॉट कर दो, बिल्कुल पैरों के निशान जैसा बन जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आप नहीं बना सकते हो तो ये वाले ट्रिक ज़रूर यूज़ करना, आपसे भी हो जाएगा। तो इन 5 दिनों में ना यही काम होगा। सबसे पहले नहाने धोने के बाद सीधा आकर ना दरवाजे की ही मुख्य मेन गेट, हमारे यहाँ ना गुजराती में इसको उम्रो बोलते हैं, उम्रा की पूजा होती है। और फिर बाकी के काम करूँगी। पूजा वूजा सब उसके बाद में हो गई थी मेरी, और आ गई हुई यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। तो क्लीनिंग में आजकल ना ये सोफ़ा के कवर बिछ नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे घर पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सोफ़ा पे कवर ही नहीं बिछाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इतने अभी मैं सोफ़ा के कवर बिछा के थोड़ा सा आगे पीछे होंगी उतने में तो सब लोग आके ना पूरा मैस फैला के चले जाएंगे। तो उससे तो अच्छा यही रहेगा कि मैं सोफ़ा की कवर ही ना बिछाऊँ। लेकिन फिर अब मैंने बिछाया, क्योंकि त्यौहार आ गए हैं और स्पेशली ना दिवाली के लिए मैं ये सोफ़ा कवर लेके आई थी। लेकिन फिर भी बिछा नहीं रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर सोचा चलिए कोई नहीं, बच्चे हैं फैलाएंगे तो उनसे ही ठीक करवा लूँगी। लेकिन सोफ़ा के कवर बिछाने बनते हैं। और यहाँ पे ना मैंने जब एडिटिंग की ना तब मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया था। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार ना। अभी सारे बच्चे सो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं उठा था। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले थे इस टाइम तक, लेकिन कोई भी एक भी बच्चा 6 में से उठा नहीं है, सारे के सारे सो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, वो लोग जब तक उठते हैं तब तक मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। और जैसे मेरे काम हाँ फिनिश हो गए थे उसके बाद ही मैंने सबको जगाया था। हाँ, उनके उठने के बाद उनके काम एक्स्ट्रा से बढ़ जाते हैं, लेकिन उतना तो हम हैंडल कर सकते हैं। वैकेशन है, बच्चे एंजॉय करने के लिए आए तो एंजॉय करवाना बनता है। अब यहाँ पे ना मैं ये लकी बैम्बू का प्लांट लेके आई थी। कल मार्केट गई थी ना बच्चों के कपड़े लेने के लिए, सभी बच्चों को कपड़े लेके दिए हुए हैं। जितने भी मेरे घर पे आए हैं सबको, तो उनके कपड़े लेने जब गई थी ना तब मैंने मार्केट में ये लकी बैम्बू, आजकल तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं दिवाली के टाइम पे। तो मैंने ये एक ले लिया था प्लांट। ये ना मुझे 200 रुपये में मिला था, 500 रुपये बोल रहे थे अंकल, और फिर 200 में दे दिया। हाँ, डाइनिंग टेबल का लुक जो है थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि क्लिप ना अगले दिन की है, नाइट की। तो नाइट में मैंने ये वाले क्लिप ली थी। अब इनको अपनी जगह से हटा लेते हो और डाइनिंग टेबल का हाल आप देख सकते हो, उसको ठीक कर लेते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ना सडनली ठंड पड़ने लगी है, तो नाक की हालत थोड़ी सी ख़राब है। तो प्लीज़ उतना भी ये भी देख लेना। मतलब कि देख लेने का क्या मतलब है कि आवाज़ ना मेरी पूरी चेंज हो गई, बहुत हैवी सी आवाज़। एक तो मेरी आवाज़ वैसे भी हैवी है और ऊपर से इस तरह से नाक बंद है ना, तो कुछ ज़्यादा ही हैवी सी लगती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जेंट्स बोल रहा हो, लेकिन कोई नहीं, मैं ही बोल रही हूँ, खुद ही बोल रही हूँ।
समझ सकते हो आप लोग, थोड़ी सी आवाज़ में इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ना कवर को वॉश करना था। बच्चों ने कुछ खाना गिरा दिया था और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। ऊपर से वो लोग ना खींचते रहते हैं, तो जब बच्चे जाएंगे ना, जिस दिन जाने वाले होंगे उस दिन, या तो फिर जब जाएंगे तभी मैं इनको कवर करूँगी डाइनिंग टेबल को। और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ। अगले दिन के सारे जो बाहर थे सभी को मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, मतलब फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बच्चों को ना उठने से पहले ये हमारे बेनिफिट होते हैं। वो लोग जब तक सो रहे होते हैं ना तब तक हमारे ये काम हो जाते हैं। तो मैं वैसे भी जगाती नहीं हूँ, क्योंकि काम ही इतने होते हैं घर में, पूजा पाठ आजकल ऊपर से दिवाली के टाइम पे बढ़ जाता है। अभी धनतेरस की पूजा तो देखनी बाकी है आप लोगों को। बहुत बढ़िया धनतेरस की पूजा की थी मैंने, वो आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन उससे पहले ना, अभी मुझे ना आज का दिन सच्ची में, मेरा ना जो धनतेरस वाला दिन था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था। इतना हेक्टिक कि मैं क्या बताऊँ। इतने काम किए करके बच्चे उठे, सबको नाश्ता पानी करो। आप लोग समझ सकते हो, 6-6 लोगों का नाश्ता बारी बारी से बनाना, सब कुछ करना, सबको नहलाना धुलाना। देखिए हमें 4 लोगों को रहने की आदत है, और ऊपर से ना 8 बच्चे और बढ़ गए, 4 बच्चे और बढ़ गए, तो हम लोग 8 हैं, सॉरी 6 नहीं, 6 बच्चे और 2 हम। तो हम लोग 8 हो चुके हैं। तो 8 लोगों का काम अकेले मैनेज करना कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि हाँ हो जाएगा, एक एक लेडीज़ है वो कर लेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है। तो ना ये खाना बनाने से पहले मैं मार्केट चली गई थी झाड़ू लाने के लिए, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है और उसकी पूजा होती है। लेकिन मुझे खाना भी बनाना था, तो सब्ज़ी फिर आके मैंने झोंक दी थी। सब्ज़ी को कट करके रेडी करके मैं चली गई थी झाड़ू लेने के लिए। और यहाँ पे बाजू में ना मैंने ये जो गैस पे आप देख रहे हो मिक्स सब्ज़ी बनाई है। जितनी भी सब्ज़ियाँ घर में पड़ी हुई थी सारी की सारी मैंने चॉप कर ली थी। मेथी के साथ में बैंगन हो गई, गोभी हो गया, मेथी। फिर ना बाजू में मैंने जो तूर होती है ना, हरी वाली, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है हरी तुअर, तो उसके दाने बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि ऐसे ही डालूँगी तो ये सब्ज़ी में पानी नहीं डलता। और ऊपर से ये तूर के दाने तो एकदम, वो हम जो तुअर दाल बनाते हैं ना, वही अरहर की दाल, उसके ग्रीन लीव्स, ग्रीन ग्रीन से दाने हमारे यहाँ आते हैं। वो ऐसे एक तरह की सब्ज़ी है, और जो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये देखिए, ये सारे नमूने बारी बारी से ना उठ रहे हैं। आधे ने नाश्ता किया था, आधों का बाकी था। सबको पराठा और चाय दूधी बना के दिया था मैंने। चलिए, उसके बाद ना मैंने कपड़े धो लिए थे हाथों से। हाँ जी, आज ना कपड़े हाथों से धोए हैं, मशीन में नहीं धोए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको मैं मशीन में नहीं वॉश कर सकती थी। तो फिर सोचा 4 कपड़े हाथ से धोऊँ, 4 कपड़े मशीन में धोऊँ। उससे तो बढ़िया यही रहेगा कि मैं सारे कपड़ों को हाथ से धो दूँ। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। हाँ, झाड़ू लेके आई थी ना, उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा था कुछ लेने के लिए। याद नहीं आ रहा है क्या लेने के लिए, लेकिन हाँ, ये जो कपड़े सुखा रही थी ना, उससे पहले मैं मार्केट ही जाके आई थी। तो लगभग धनतेरस वाले दिन ना 4 से 5 बार मेरा मार्केट जाना हुआ था, और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है मार्केट, उतने पास नहीं है। तो बहुत थकी थी। तो ये मेरी नंद की बेटी है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है 4-5 महीने पहले। तो ये उनकी बेटी है। सभी बच्चे आए हुए हैं घर पे। तो वो बोल रही थी चलो मामी मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, आप अकेले कितना कर। इतनी छोटी सी है ना, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने आप ही मुझे हेल्प करवा रही थी। मैंने एक भी बार नहीं बोला था कि इसका नाम कृपा है, कि कृपा मुझे हेल्प कर दो। ये वो अपने आप समझ के मामी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उसने पूरे घर में पोछा लगा दिया था, और फिर वो बाहर झाड़ू लगा रही थी और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। और इस टाइम तक ना 2 बज गए थे। तो आप लोग समझ सकते हो, सुबह 5 बजे से उठा हुआ इंसान 2 बजे तक मैं बैठी तक नहीं थी। एक के बाद एक काम मेरे बढ़ते जा रहे थे। और आज जाने वाले हैं ये दोनों मेरे नंद के बच्चे हैं, जो वो शाम को चले जाएंगे। उसके बाद मैं कृपा को लेके आ गई हूँ ज्वेलर्स के यहाँ। धनतेरस हो और ज्वेलरी ना खरीदे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको ये वाली जो रिंग है वो दिलवाई थी। और उसके बाद उसको लेनी थी स्कूटी, तो उसके पापा और वो सब आ गए थे लेने के लिए। तो उसके भैया के लिए चाहिए थी वो स्कूटी, उन्होंने ले ली और मैं आ गई थी घर। वो सारे बच्चे वहीं पे हैं, मेरे बच्चे भी। और पूजा का मुहूर्त हो गया था, तो मुझे अभी पूजा करनी थी। और हम लोग ना मार्केट जाके ही आए थे, मैं और कृपा।
मार्केट से बीच में ही उनकी स्कूटी लेनी थी जहाँ पे, वहाँ कृपा को मैं छोड़ के आ गई थी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी और बच्चे घर पे नहीं होंगे तभी अच्छे से पूजा होगी। सब लोग घर पे होंगे तो मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे लिए ये भी एक बढ़िया मौका था, क्योंकि बच्चे ना परेशान करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। तो यहाँ पे धनतेरस वाले दिन ना 13 दिए जलाए जाते हैं। तो मैंने 13 की बातियाँ बना ली है और एक यम दीपदान होता है। तो बड़ा वाला सा जो था वो यम के लिए दीप था, वो उसकी चौमुखी दीवा होता है वो लास्ट में करूँगी। सारे दिए रेडी कर लिए थे। अब मैं आ गई हूँ ऊपर, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दिया जो मैं अभी नया ही लेके आई हूँ। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के जो फ़ोटोज़ है उसकी पूजा होगी। एक यंत्र भी लेके आई थी, कुबेर यंत्र, और कुबेर जी की फ़ोटो भी नहीं थी मेरे पास। हालांकि भगवान धन्वंतरि का मुझे कुछ भी नहीं मिला और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताऊँ, बाप रे बाप। चलने मतलब इंसान को चलना ही नहीं है, अपने आप ही वो ना किसी जगह पे घुस जाता है। जाना आपको किसी और शॉप पे होगा और चले आप कहीं किसी और शॉप पे जाओगे। चलिए, अब इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू की पूजा कर ली है। सारे झाड़ुओं को कुमकुम से तिलक करते हैं, अक्षत भी डालते हैं, लेकिन सच बताऊँ ना, मैं इतनी घाई में थी क्योंकि सब लोग नीचे आ चुके थे, तो मुझे फटाफट से पूजा भी करनी थी। मैंने इस तरह से पूजा कभी नहीं की है धनतेरस की। अच्छे से मैं बढ़िया तरीके से शांति से ही करती हूँ, लेकिन इस बार ना माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग चढ़ा दिया था और उनको जो कमलगट्टे के फूल आते हैं, कौड़ी और गोमती चक्र, धनिया, गुलाब के फूल थे, ये फूल थे, और उसके बाद कमल के फूल थे। जितना भी भगवान को चढ़ता है वो सारा चढ़ावा चढ़ा दिया माँ लक्ष्मी को। और 13 दीपक से मैंने उनकी आरती कर ली थी, अच्छे से बढ़िया तरीके से पूजा की थी, लेकिन सारा वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। और उसके बाद जो ये 13 दिए हैं उनमें से एक दिया मैंने माँ लक्ष्मी के आगे रख दिया है और बाकी का एक मैं सीढ़ी में लगाऊंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोन हिला दिया है बच्चों ने, सो प्लीज़ इग्नोर करना इस वाली चीज़ को। अब उसके बाद एक दिया मैंने हम जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे रखा है। एक जहाँ मटका होता है पानी का, वहाँ एक घर के सेंटर में रहता है, जिससे नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी घर की। और अगर आपका घर में पानी आप मटका नहीं भरते हो तो आप जाके पानी की टंकी के पास या तो फिर छत पे तो एक दिया रखना ही रखना होता है, तो पानी की टंकी के पास भी आप रख सकते हो। उसके बाद मैंने जितने दिए बचे थे, एक दिया ना पीछे जहाँ पे हम लोग डस्टबिन रखते हैं घर की, वहाँ पे रखा था। और ये सारे दिए एज अ सजावट के रख दिए थे मैंने। उसके बाद बच्चों को जाना था, मेरे नंद के बच्चे जा रहे थे, तो फिर मैंने ये काम थोड़ा सा बाकी रख दिया। और ये यम दीपदान है, चौमुखी दिया यम का, जो घर के बाहर लगाते हैं। आप अगर पॉसिबल हो तो एक दिया अपने घर के आसपास चौराहे पे भी जाके लगा सकते हो। यहाँ पे तुलसी माता का दिया मैं लेके आ गई हूँ, तो यहाँ तुलसी मैया को भी दीपदान कर देंगे। वैसे तुलसी माँ की पूजा तो रोज ही होती है, उनके पास भी मैंने स्वस्तिक बनाया हुआ है, स्वस्तिक से ही उनकी भी पूजा की हुई है, उनको भी नहीं ऐसे ही नहीं रखा है। अब यहाँ पे तुलसी मैया को मैं दिया करके फिर इस तरह से दिया लाई हूँ कि बुझ ना जाए ये वाला ना मुझे। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलती हूँ एक नए वीडियो में।